नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि मेष राशि वाले जातकों के कर्म भाव के स्वामी और आय भाव के स्वामी शनि महाराज 12 अप्रैल 2026 से जाग रहे हैं, जो कि मेष राशि वाले हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। भले ही आपके ऊपर शनि की साढ़े साती क्यों ना चल रही हो, किंतु आपकी आजीविका के स्वामी यदि अस्तगत अवस्था में हो जाते हैं तो आपके लिए आपके कर्म क्षेत्र संबंधित स्थितियों को आप बैलेंस कर ही नहीं सकते। ये आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और पीछे समय में आपने देखा भी होगा कि कर्म क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे। आपका कोई प्रमोशन है वो ड्यू चल रहा है, बॉस कलीग का सपोर्ट नहीं मिल रहा, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं एप्रिसिएशंस नहीं आ रहे, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में चीजें होती होती अटक रही है, अर्निंग सोर्सेज आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, ये स्थिति नहीं बनकर आ रही, डिजायर की स्थितियां आपके लिए पक्षकारी अवस्था को नहीं दर्शा पा रही है। ये द्वादश भाव में वर्तमान समय में संचरण कर रहे हैं। आपके ऊपर शनि की साढ़े साती भी लगी हुई है। उसके पश्चात भी आपके कर्म भाव के स्वामी 12 अप्रैल को जैसे ही उदय होंगे, आप खुद अनुभूति कीजिएगा, कर्म क्षेत्र संबंधित स्थितियों में जो रुकावटें आपको देखने को मिल रही है वो समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। कोई प्रमोशन है जो डिले चल रहा था वो आपके फेवर में बनकर आ जाए, बॉस कलीग का सपोर्ट बनकर आना चालू हो जाए, एप्रिशिएशन से जो आपको कर्म क्षेत्र में नहीं मिल रही थी वो आपके पक्ष में आ जाए, या फिर वर्तमान समय में आप एक मेष राशि के जातक हैं और आपके पास जॉब नहीं है तो भी आपके लिए नई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी 12 अप्रैल से यहाँ पर शनि महाराज, जो कि आपकी आजीविका के स्वामी होते हैं, ये उदयकद अवस्था में आते ही आपके लिए आजीविका के नए आयाम निर्मित करना प्रारंभ कर देंगे। अर्निंग सोर्सेज की स्थितियों को एक्टिवेट करने जा रहे हैं, आपकी डिजायर्स को पूर्ण करते हैं, बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को मधुर बना कर देंगे। स्वास्थ्य रूपी योग में चाहे स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग में किसी भी प्रकार के जो खर्चे आपको देखने को मिल रहे हैं उसे आपके लिए समाप्त करेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण के अंदर यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, बनते बनते कार्य जो आपके बिगड़ रहे थे, ये उदयगत अवस्था के पश्चात आप देखिएगा कर्म क्षेत्र में भी आपको स्मूथनेस की स्थिति का योग बनकर आना प्रारंभ होगा। शनि महाराज के हाथ में 3 दृष्टियां होती है, जहां ये बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। आइए समझिए, न्याय के देवता, कर्म फल प्रदाता द्वादश भाव में बैठकर आपके लिए दृष्टिगत आधार पर किस प्रकार के फल देने जा रहे हैं। 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि इनके आप धन भाव पर जा रही है और ये आपकी धन भाव का स्वामी है, ये आपके वाणी भाव का स्वामी है, ये आपके कुटुंब परिवार का स्थान का स्वामी है। तो एक बात तो तय है, व्यय भाव में बैठकर यदि शनि महाराज धन भाव को देख रहे हैं, पैसा देंगे भी, किंतु आपके खर्चों में वृद्धि होने जा रही है 12 अप्रैल 2026 से। अब प्रश्न बनता है कि भैया खर्चों में वृद्धि होगी, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब ये वृद्धि करवाएंगे खर्चों में तो उसके आय के आयाम भी आजीविका के माध्यम से आपके लिए बनाकर देने वाले हैं। या फिर मैं आपको एक सलाह और दूं, यदि आप कोई भूमि, भवन, वाहन, घोड़ा, किसी भी प्रकार की एसेट को अपने जीवन में प्राप्त करना चाह रहे हैं, 12 अप्रैल के पश्चात तुरंत रूप से इसे कर लीजिए, क्योंकि इन्हें खर्चा तो कराना है। तो क्यों ना कोई अच्छे कार्य के अंदर हम खर्चा कर लें ताकि हमारे भौतिक सुखों में वृद्धि का योग बन जाए। वाणी के चलते आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य जो पीछे समय में आपके पक्ष में नहीं आ पा रहे थे, इसे आपके लिए बड़ा अच्छा बना देंगे। किंतु एक बात की स्थिति का योग यहाँ पर बनाते हैं कि कुटुंब परिवार के सहयोग की स्थितियां कहीं ना कहीं आपके लिए कमजोर बनकर आ रही है। जो आपके निजी जन हैं, जिनके लिए आप अपना बेस्ट दे रहे हो, किंतु जब बात आएगी आपकी तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा आपके कुटुंब परिवार का वो सहयोग आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। सप्तम दृष्टि से आपके षष्टम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, या जॉब में स्मूथनेस प्रदान करेंगे क्योंकि कर्म के भाव के स्वामी हैं। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन की स्थिति चल रही है और वहां पर आप सही हैं, गलत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। कोई कोर्ट कचहरी अनायास स्वरूप के ऊपर आपके ऊपर थोपा गया है, उस स्थिति से बाहर निकालने के भी योग आपके लिए शनि महाराज निर्मित कर देते हुए पाए जाते हैं। किंतु फिर से समझने का प्रयास कीजिए, द्वादश भाव में विराजित हैं, षष्टम भाव को दृष्टि दे रहे हैं। अनायास स्वरूप में शॉर्टकट रास्तों से बचिएगा, क्योंकि ये खुद लंबी अवधि का ग्रह है। इनका नाम ही शनि है। शनि अर्थात धीरे धीरे, जितना शॉर्टकट रास्तों की तरफ जाते हुए आप अपने जीवन में जल्दी से सक्सेस प्राप्त करने का प्रयास करोगे, उतना ही ये इस स्थान पर बैठकर आपको डिले करेगा। अपने कर्म पर और न्यायप्रियता के साथ में जितना सुचारू रूप से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओगे, उतना ही ये ग्रह आपको सक्सेस
सक्सेस देता है। तो शॉर्टकट रास्ते आपको नहीं अपनाने हैं, ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति की तरफ मत जाइएगा। साथ में ही ब्लाइंड फेथ किसी पर नहीं करना है आपको, और साथ की स्थिति के अंदर किसी की गवाही इत्यादि से भी आपको बचना चाहिए कि आपने अनायास स्वरूप में, सीधे शब्दों में कहूं तो किसी की फटे में टांग नहीं डालनी है। सात्विक दृष्टिकोण के साथ में इस समय का आप पालन करेंगे। ये शनि महाराज आपके कर्म की दृष्टिकोण की स्थिति को बहुत अच्छे से मजबूत करते हैं। 8, 9, 10 इनकी दशम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है। अब आप सभी लोग जानते हैं ये कर्म फल प्रदाता है, ये न्याय प्रिय ग्रह है। ये आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं द्वादश भाव में बैठकर कि भाग्य भरोसे नहीं, कर्म भरोसे की स्थिति पर यदि आप एक रास्ता अपनाते हुए अगर फॉलो करोगे, ये आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में योग बनाते हैं। अगर हम भाग्य भरोसे बैठ जाएं कि भैया कोई कार्य होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ऐसा संभव है ही नहीं, फिर वो नहीं ही होगा, ये अपने आप में आप ठान लीजिए। कर्म की स्थिति को जब आप अपने सुचारू रूप से अपने पक्ष में लाते हो तो भाग्य स्वतः से आपका साथ देता हुआ पाया जाएगा। अब ये स्थिति हुई वो जो मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज के उदय होने की स्थिति को दर्शा कर देती है। किंतु एक बात तो आप सभी लोग मानते होंगे कि ये जो 12 खाने बने हुए हैं, इनमें सभी लोगों की कुंडली में शनि महाराज एक स्थान पर नहीं होंगे। किसी के यहाँ होंगे, किसी के यहाँ होंगे, किसी के इस स्थान पर, 12 खानों में कहीं भी हो सकते हैं। मेष राशि के सभी लोगों पर शनि की 7.5 चल रही है। कई मेष राशि के लोग ऐसे हैं जो 7.5 लगने के पश्चात एकदम से राइज कर गए। कई लोग जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, और कई लोग 7.5 लगने के पश्चात धीरे 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 कर कर डाउन हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मेष राशि के लोग तो एक ही हैं, फिर ये 3 पार्ट में ग्रह ने इन लोगों को क्यों बांट दिया? ये जिस दिन आपने समझ लिया, इसे आप साइंस की तरह समझना प्रारंभ करेंगे। ये ढकोसलेबाजी नहीं है, ये हजारों साल पहले की वो विद्या है जिसे यदि आपने सही ढंग से कैलकुलेट कर कर समझ लिया कि मेरी कुंडली में वो कौन सा ग्रह है जो मुझे सदैव अच्छे फल देगा, वो कौन सा ग्रह है जो मुझे कभी अच्छे फल नहीं देगा, और वो कौन सा ग्रह है जो खराब स्थान पर जाकर कहीं ना कहीं मुझे बीट करता हुआ पाया जाएगा। और इसी गणना को समझाने का मैं सदैव प्रयास करता हूं कि शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र कहता है कि जिस ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं वो ग्रह आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में नहीं होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। अब पीड़ित अवस्था को हम कैसे जाने कि हमारी कुंडली में पीड़ित है कि नहीं? तो मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, इसे आप अपनी कुंडली में खोल लीजिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूं इसे एक बार आपकी कुंडली में चेक कर लीजिए। आज हम मेष राशि की चर्चा कर रहे हैं, तो मेष राशि का ही हमने लग्न बनाया है। हो सकता है आपकी राशि मेष हो किंतु लग्न कोई और हो। इसे आप बिल्कुल साधारण तरीके से समझिए। ये जो 12 नंबर लिखे हुए हैं इनको आप एक बार भूल जाइए कि यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है। इस स्थान को देखिएगा, यहाँ जहां मेरी उंगली लगी हुई है इस स्थान को देखिएगा, ये आपका लग्न स्थान होता है। और लग्न स्थान से शनि महाराज आपकी कुंडली में 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं होने चाहिए। ये पहला कॉन्सेप्ट है। इसे काउंट कीजिए मेरे साथ आपकी कुंडली को देखते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6वां घर हुआ, 7, 8 ये 8वां घर हुआ, 9, 10, 11, 12 ये 12वां घर हुआ। लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में शनि महाराज नहीं होने चाहिए। ये पहली गणना ज्योतिष के आधार पर आपके लिए बनकर आती है। दूसरी स्थिति शास्त्र क्या कहता है? तो आपकी कुंडली में जहां नंबर 1 लिखा हुआ है, 1 नंबर हो सकता है आपकी कुंडली में कहीं भी लिखा हुआ हो, 1 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा हुआ है इस स्थान पर यदि शनि महाराज बैठे हैं तो ये नीच के हो जाते हैं। और नीचस्थ अवस्था में 6, 8, 12 में बैठे ग्रह आपके लिए किसी भी प्रकार से कभी भी अच्छे फल नहीं दे पाते। इन स्थानों पर ये बैठकर शनि महाराज आपकी कुंडली में आपको अशुभ फल देने की बाध्यता ले लेते हैं, क्योंकि ग्रह सभी अच्छे हैं। कई लोगों ने इसको इस तरीके से बना दिया कि राहु, केतु, शनि सदैव खराब करेंगे, गुरु महाराज, चंद्र, सूर्य, मंगल बहुत अच्छे फल देते हैं। ऐसा नहीं है। आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको गुरु की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है और वो आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है। तो आपको समस्याओं के पहाड़ रोजाना सामने आकर खड़े होते हुए दिखाई देते होंगे। ये गणना छोड़ दीजिए कि ये ग्रह अच्छा करते हैं, ये ग्रह खराब करते हैं। सब ग्रह अच्छा करते हैं, सब ग्रह खराब करते हैं। डिपेंड होता है आपकी कुंडली में वो ग्रह कैसा बना हुआ है, कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। अगर 6, 8, 12 में बने हुए हैं, नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, ये आपको अच्छे फल नहीं दे पाते। किंतु वहीं दूसरी तरफ
इन स्थानों को छोड़कर शनि महाराज आपकी कुंडली में जहां कहीं विराजित हैं, एक अच्छे भाव में और कारकत्व अवस्था लेकर विराजित हैं, 12 अप्रैल से आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में 7.5 चलने के पश्चात भी आपकी आजीविका की स्थिति को इतने शुद्धिकरण से पुष्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके खुद के लिए ये स्थिति स्वतः से देखने को प्रारंभ हो जाएगी 12 अप्रैल से। क्या करना चाहिए ताकि शनि महाराज की स्थिति बेहद सुंदर स्वरूप में हमारे लिए रिजल्ट बना पाए? तो ओम शन शनश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिएगा। ध्यान रखेंगे, शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ आपको शाम के समय में करना है, सूर्य अस्त होने के पश्चात। शनि की 7.5 के चलते शनिवार के दिन कुछ ना कुछ तेल में तली हुई वस्तु का दान करना आपके लिए अच्छा होता है। एक अवस्था और ध्यान से सुनिए, यदि शनि महाराज 6, 8, 12 या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, शनिवार के दिन भूल से भी आपको ब्लैक और ब्लू का यूज नहीं करना चाहिए वस्त्रों के अंदर। वहीं दूसरी अवस्था के अंदर शनि महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, शनि की 7.5 चलने के पश्चात भी आप निसंकोच होकर ब्लैक ब्लू का यूज करो, ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना कर देता है। किसी से छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, इन स्थितियों से दूर रहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में असहाय व्यक्तियों की सहायता करना, अपने कर्म पर बिलीव करते हुए अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास कीजिए। ये शनि महाराज आपके आजीविका स्थिति को इतना पुष्ट कर देगा कि 7.5 की स्थिति के नकारात्मक दृष्टिकोण से बाहर निकलकर सकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन में करेगा प्रवेश। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।